जिस एनडीए को लेकर के 22 सीट 23 सीट पर रोका जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की उपयोगिता तो है। जो ये 5-6 चुनाव हुए हैं, इन सब में नीतीश कुमार की भूमिका क्या रही है, नीतीश कुमार ने क्या गेन किया है, क्या लूज किया है। तो क्या नीतीश कुमार आने वाले जो 2025 का चुनाव है उसमें भी 15% वोट के साथ टिके हुए हैं? चुनाव से पहले तो चेहरा नजर आ रहा था कि नीतीश कुमार को ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बेहतर चेहरा हो सकते हैं और इंडिया गठबंधन जो बन रहा है उसको लीड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह, जब वो काम खत्म हो गया तो वो निकाल के बाहर कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दे की बात है। विधानसभा चुनाव आने में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन उसकी बिसात अभी से बिछने लगी है। तमाम बातें निकल कर आने लगी। हालांकि उपचुनाव भी 4 सीटों पे होना है, लेकिन उससे ज्यादा फोकस तमाम दलों का विधानसभा चुनाव पे है। क्या सीएम नीतीश विधानसभा चुनाव अगर एनडीए के साथ लड़ेंगे तो किस शर्त पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ करके रहेंगे, ये सब बातें सामने निकल कर आ रही है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि सीएम नीतीश थोड़े अभी कमजोर पड़े हुए हैं, थोड़े मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर सीएम नीतीश कुछ और सोच रहे हैं? तमाम बातों पर बाबा से चर्चा करेंगे कि सीएम नीतीश की अभी मंशा क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं। आज का मुद्दा है नीतीश की ये 4 शर्तें तय करेगी एनडीए का भविष्य। स्क्रिप्ट रेडी। बाबा क्या सोच रहे हैं नीतीश, अब क्या शर्त है उनकी? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के अक्सर आप कोई अगर अपना परसेप्शन बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप परसेप्शन बनाते हैं या जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही करेंगे। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बहुत रिच हैं, इसलिए वो रणनीतियाँ बनाने और रणनीतियों को बदलने में भी बड़ी विश्वास करते हैं और बदलते भी रहते हैं समय समय पर, आपने देखा होगा। अब उनकी रणनीतियों को लेकर के कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम तो एक ही बात जानते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से युद्ध में हर चीज़ जायज़ होता है, जीतने के लिए आप कोई भी स्वांग रच सकते हैं, वो सारा चीज़ वो करते हैं। Everything is fair in love and game. यस, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वो जिस तरह से एक्ट करते हैं वो उनको करना भी चाहिए, और उन्हीं को क्यों, सबको करना चाहिए। और सिर्फ नीतीश कुमार यदि मान लेते हैं हमारे आपके बीच में झगड़ा हो जाए और हम दोनों फिर एक साथ बैठ जाएं, तो इसमें दोनों की मर्जी न होगी, किसी एक की थोड़े होगी। तो एक को दोषी आप कैसे बना सकते हैं? झगड़ा के लिए कोई दोषी होता है, लेकिन साथ आने के लिए कोई दोषी थोड़े होता है। साथ आने के लिए दोनों की मर्जी होगी तभी साथ आएंगे। ऐसी परिस्थितियां अभी जो बिहार में बनी हैं उसमें नीतीश कुमार को लेकर के हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं इस बात की कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में यदि नहीं आए होते एनडीए की तरफ तो उधर वो शून्य पर आउट हो जाते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि नीतीश कुमार के इस खेमे में आने से नीतीश को भी 12 सीटें मिली और पूरी एनडीए 30 सीट जीती, जिस एनडीए को लेकर के 22 सीट 23 सीट पर रोका जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की उपयोगिता तो है। हम रिकॉर्ड भी अगर खंगाल के देखते हैं तो कल ही हम रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। हमने बताया था कि 2005 से लेकर के 2005 के फरवरी से लेकर के 2020 के नवंबर तक जो ये 5-6 चुनाव हुए हैं, इन सब में नीतीश कुमार की भूमिका क्या रही है, नीतीश कुमार ने क्या गेन किया है, क्या लूज़ किया है, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का कांस्टेंट जो है वोट प्रतिशत वो 15% से ऊपर रहा है, ये भी बात हम बता रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार आने वाले जो 2025 का चुनाव है उसमें भी 15% वोट के साथ टिके हुए हैं? हालांकि ये अर्लियर होगा, बहुत कुछ बदला भी है और हम बार बार बता रहे हैं, बदलेगा भी अभी। बिल्कुल, हम खुद ही बार बार बता रहे हैं कि जो चुनाव अभी हम लोगों ने देखा, जिस चुनाव में हमने कवरेज किया, जिस चुनाव की हमने चर्चा की, जिस चुनाव पर सर्वे किया हमने, उस चुनाव के ख़त्म होने का और उस चुनाव में वोटिंग का पैटर्न कुछ अलग था, क्योंकि उस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था और देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में चेहरा कोई सामने नज़र नहीं आ रहा था नरेंद्र मोदी के विरुद्ध। बिल्कुल, चुनाव से पहले तो चेहरा नजर आ रहा था कि नीतीश कुमार को ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बेहतर चेहरा हो सकते हैं और इंडिया गठबंधन जो बन रहा है उसको लीड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह, जब वो काम खत्म हो गया तो वो निकाल के बाहर कर दिया। अब
इन सारी बातों के साथ नीतीश कुमार को एनडीए ने तो आजमा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने तो आजमा लिया। नीतीश कुमार के आने से चलिए 30 को सीट आ गया, ये भी हम मान लेते हैं। नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है, फिर भी 30 सीट आया ना, तो नीतीश कुमार का उसमें पार्ट तो गिलहरिये बराबर समझिए, लेकिन हुआ तो जरूर है ना। तो ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार 2025 में जो बार बार उनके घटक दल ये कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? इसके लिए कई शर्तें हैं नीतीश कुमार की, जिन शर्तों के आधार पर सिर्फ कह देने से नहीं होगा। हम आपको कह दें कि ठीक है तुम कहाँ टेंशन ले रही हो, सैलरी तुमको देंगे ना, तुम जानना चाहोगी ना तुम क्या सैलरी हम देंगे, कब देंगे, कई महीना लगेगा, कि बिना सैलरी है कि तुमको हम काम कराते रहेंगे। ये सारी चीज़ें जानकारी हो जाती है। जानकारी हो जाने के बाद आदमी को काम करने का इच्छा होगा, करेंगे, नहीं इच्छा हो नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि शुरू में ही ये बातें वो कर लें, शर्त रख अपनी शर्तों के हिसाब से। वो अक्सर राजनीति किए हैं और अपनी शर्तों के नहीं लागू होने पर ही उन्होंने पाला भी बदला है। तो अब नीतीश कुमार की 5 शर्तें हैं। उन 5 शर्तों को लेकर के नीतीश कुमार एनडीए में भी ये फैसला कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उनके पास एक ऑफर पहले से पड़ा हुआ है, दूसरे खेमे में जाने का एक ऑफर पड़ा हुआ है। लोकसभा खत्म हो गया, अब बिहार का चुनाव है और नीतीश कुमार उधर अगर जाते भी हैं तो हम कल ही खबर कर रहे थे कि 10 साल के बाद एक नया बिहार में राजनीतिक ट्विस्ट होने की संभावना प्रबल हो रही है। नीतीश कुमार की शर्तें बहुत बड़ी भी नहीं है और ऐसी भी नहीं है जो पूरा नहीं की जा सके। एक शर्त होता है जिसको हम, अब आप कहिए गुलर का फूल ला करके दीजिए, तो होगा तब ना हम ला के देंगे। वो तो खाली सुनने में आता है गुलर का फूल होता है, लेकिन गुलर का फूल है कहाँ, किसी ने देखा ही नहीं। इसके साथ साथ अब नीतीश कुमार जो शर्तें रख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी पूरा कर सकते हैं, एनडीए पूरा कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है, लेकिन करना चाहेगी तब। इन शर्तों में 5 जो शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के, अगर नीतीश कुमार की शर्तें नहीं मानी गई तो एनडीए का भविष्य तय हो जाएगा। और उसके लिए नीतीश कुमार ने अपना स्क्रिप्ट भी तैयार कर लिया है, स्क्रिप्ट 1 और स्क्रिप्ट 2। एंडिंग कैसी होगी, हैप्पी एंडिंग होगी या फिर धाड़म धाड़ होगा? यही ना होता है फिल्म में, आप देखिए, या तो हैप्पी एंडिंग होता है या तो घूसम घूसम होता है। तो अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दोनों स्क्रिप्ट रखा हुआ है। पहली स्क्रिप्ट नीतीश कुमार एनडीए में दे देना चाहते हैं और उन्होंने भेज भी दिया है, संजय झा के माध्यम से उन्होंने भिजवा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया जो हमने बिहार में 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, जो कोर्ट से निरस्त हो गया है, उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए, जिससे कि बिहार के लोगों को हम एक संदेश दे सकें कि ठीक है सब जनता केंद्र की सरकार जो है वो बिहार के बारे में सोचती है और बिहार के लोगों को वो भलाई के लिए ये 65% आरक्षण दे रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका क्रेडिट उनको पूरा मिलेगा और नीतीश कुमार जिस तरह से उनको मुखिया चुना जाएगा तो वो एक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी शर्त नीतीश कुमार की है कि उनको सीएम की कुर्सी जो है अब वहीं तय कर लीजिए कि सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार का कितना भी आए, हम ही रहेंगे वही। अगर प्रशांत किशोर वाली बात सच भी हो जाए, 20 को आ जाए, तो भैया सीएम तो हम ही रहेंगे। लेकिन बाबा ये तो बोला ही जा रहा है एनडीए की तरफ से, चिराग पासवान भी बोल रहे हैं, समाज चौधरी की, हम सीएम नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं कि 25,000 रुपये आपको देंगे, तो देंगे। अब देंगे कि नहीं देंगे ये थोड़े हम शर्त रख रहे हैं, हम देंगे। वही बात है कि नीतीश कुमार को अगर ऐसा ही कुछ था तो 2020 में नीतीश कुमार को जरूरत क्या पड़ी थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि सीट शेयरिंग का समझौता अनाउंस करने से पहले जाइए और जाकर के मीडिया में कहिए कि हाँ हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आखिर आकर के एनडीए के घटक दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा ना जी, अब लगातार 1 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद अनाउंसमेंट होगा, 3 घंटे बाद अनाउंसमेंट होगा, और तीसरा घंटा जब बीत गया तो दिल्ली से मार फ्लाइट पर फ्लाइट स्पेशल चार्टर प्लेन आना शुरू हो गया। कोई मना रहा है नीतीश कुमार को इधर से, कोई उधर से मना रहा है। लास्ट में राजनाथ सिंह आए और राजनाथ सिंह आए तो मामला सेटल हुआ कि भैया जब यही ना मांग रहे हैं तो चलिए इनको दे दिया जाए। कारण कि नीतीश कुमार को शक हो गया था 2020 के चुनाव में, जिस तरह से चिराग पासवान को बाहर किया गया था, तो उनको शक था कि चिराग पासवान को कहीं अगर अधिक सीटें आ गई तो ऐसी स्थिति में पासा पलट सकता है। इसलिए उन्होंने पहले ही अपने आप को तैयार कर लिया था और ये भी जानते थे वो कि राष्ट्रीय जनता दल
इतनी सीटें लेकर के आ जाएगी जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी वो जाएं तो सरकार बना लेंगे। और ये बात भाजपा को भी समझ में आ गई थी। अब ऐसी स्थिति में एक तो है कि वो सीएम कुर्सी फाइनल कर लीजिए, और दूसरा मेरी पार्टी और मेरे सांसद मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहें, उसको आप तोड़ भांग नहीं कीजिएगा। ये आप हमको आश्वासन के साथ साथ लिखित में दीजिए कि न तो हमारी कुर्सी पर कोई आँच आएगा और न हमारी पार्टी पर कोई आँच आएगा। कम से कम आप हमारे सांसदों को नहीं मिलाइएगा। हालांकि ये बहुत कठिन शर्त है, और अगर सांसद ही चाह लें कि चल जाना है तो नीतीश कुमार भी नहीं रोक सकते हैं और वो भी नहीं रोक सकते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया। बिल्कुल। तो इन सारी बातों के साथ साथ ये तीसरे शर्त की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो अब तक एनडीए का संयोजक कौन है ये बात किसी को पता नहीं है। मैंने चुनाव के बीच में भी कहा था कि नीतीश कुमार एनडीए का संयोजक बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एनडीए का जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार ही करें। इससे पहले भी एनडीए का संयोजक अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। अभी जो एनडीए के संयोजक हैं वो अमित शाह हैं। भले ही वो भीतर ही भीतर हैं लेकिन हैं। अब इसको विधिवत रूप से एनडीए का जो संयोजक का पद है वो चाहते हैं कि मुझे मिले, यानी जदयू को मिल जाए, जिससे कि एनडीए में कोई भी फैसला हो, कोई भी डिसीजन हो तो वो करें और उसके लिए भी उनको फ्री हैंड मिले। तो ये शर्त भी कठिन शर्त है और इस शर्त को लेकर के भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मंथन के दौर से गुजरेगी और एनडीए के घटक दल भी। इससे भी बड़ी शर्त जो चौथी शर्त उनकी है वो है कि जीतन राम मांझी हों, चिराग पासवान हों या उपेंद्र कुशवाहा हों। एनडीए में सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के जितने भी फैसले होंगे, बिहार से जुड़े हुए जो भी फैसले होंगे, उस फैसले को अंतिम रूप जो है वो नीतीश कुमार देंगे। हाँ, फाइनलाइज वही करेंगे, नीतीश कुमार ही देंगे। अब उस फैसले को सबको मानना पड़ेगा। इसके लिए भी अपने घटक दल के नेताओं को और दलों को तैयार कर लीजिए। यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत जो शर्त है वो ये है कि वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, उनको जब भी जाना हो तो नीतीश के दरवाजे पर मत्था टेक करके ही जाएं। यानी कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी हो तो नीतीश कुमार को ये एश्योरिटी हो कि वो वहाँ के मुखिया हैं और उनसे पूछ करके ही सब काम हो रहा है। इसके बाद और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें भाजपा के लोग प्रहार नहीं करें, भाजपा के लोग ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे नीतीश कुमार को तकलीफ हो, एनडीए को तकलीफ हो। ये सारी बातें तो हो ही रही है। इसके अलावे उनका जो अंतिम पांचवा जो शर्त है वो और ज़्यादा कठिन है। उस शर्त में फिर से एक बार अमित शाह की बिहार से एंट्री बैन हो। बिहार के किसी भी मामले में अमित शाह नहीं इन्वॉल्व हो। ये सारी बातें करके नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं अपनी बात पहुंचा चुके हैं और ऐसे में नीतीश कुमार इस बात को लेकर के माने पूरी तरह से अपने आप को आसान्वित करके या इस तरह से घेरा बना देना चाहते हैं जिस घेरे से बाहर एनडीए नहीं निकले, बॉर्डर लाइन बना दें। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जब इतना सारा स्क्रिप्ट लिखा गया हो, इतनी सारी शर्तें भी रख दी गई हो, तो निश्चित रूप से एनडीए के भविष्य पर सवाल, क्वेश्चन जरूर होता है। हाँ, अगर इनकी शर्तें मान ली जाती हैं, इसमें बहुत सारी शर्तें मानने वाली भी हैं, इसके अलावा भी छोटी छोटी शर्तें हैं। जैसे अभी जो चल रहा है आपको वक्फ बोर्ड वाला, इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसको 25 तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, इसीलिए जेपीसी को दे दिया गया है। और ये आप फाइनल मान के चलिए कि वक्फ बोर्ड वाला कानून पास होगा, भले ही 2025 चुनाव के बाद हो, लेकिन होना है उसको। एक मैं शुरू दिन ही बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना था वो उसने कर लिया है। कल ही मैं बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया संयोजक हैं, दानिश, उनसे बात मैं कर रहा था तो उन्होंने बहुत बड़ा स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा और उन्होंने बताया भी कि आखिर ये कानून क्यों ज़रूरी है। सामने से देखने पर लगता है कि नहीं, ये इस तरह के कानून की ज़रूरत है, क्योंकि जो नियम कानून है इस देश में, वो नियम कानून समान नागरिक संहिता के आधार पर होनी चाहिए। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ दखल अंदाजी किसी भी तरह का नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार, और ख़ास करके अमित शाह का तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार की ये 5 शर्तें अगर मान जाती है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के घटक दल, तो सब कुछ ठीक ठाक है, वरना एनडीए का भविष्य अधर में रहेगा। और दूसरी स्क्रिप्ट बी जो है
वो भी तैयार करके नीतीश कुमार ने रख लिया है, उस पर भी वो काम कर सकते हैं जब ये उनकी शर्तें नहीं मानी जाए। तो ये बोल सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी ये शर्तें नहीं मानेगी तो सीएम नीतीश जा सकते हैं। स्क्रिप्ट सेकंड के तो बात कर ही रहा हो ना कि दूसरी स्क्रिप्ट भी रेडी है, उस स्क्रिप्ट में नीतीश कुमार स्वतंत्र हैं, जो भी फैसला लें। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने बात की कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम नीतीश के नॉर्म्स को या फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानती है तो कुछ भी सीएम नीतीश कर सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।